नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ सके, इसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ नर्मदापुरम से सुनील अहिरवार मौजूद हैं, M4U कंप्यूटर कोचिंग और शिक्षा केंद्र के डायरेक्टर हैं, और साथ में मौजूद हैं राज अहिरवार जो M4U कंप्यूटर कोचिंग और शिक्षा केंद्र के स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कब से आप शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोचिंग की शुरुआत कब से हुई थी और किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं बच्चों के भविष्य को लेकर और आगे की प्रोग्रेस को लेकर। सबका धन्यवाद। मेरी संस्था M4U कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के माखन नगर बाबई में स्थापित है। विगत 1 जनवरी 2017 से मेरी संस्था बच्चों के फ्यूचर को लेकर कार्यरत है, जहाँ पर कोचिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, बाकी बहुत सारे स्किल्स प्रोग्राम से रिलेटेड सभी कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे सेंटर की स्थापना के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हुई है अभी तक में, तो बच्चों की ग्रोथ पावर ही हमें जानने को देखने को मिली है, और आज तक हम निरंतर प्रयासरत हैं कि आगे वाले समय में हम बच्चों के लिए और अच्छे से अच्छा कार्य करें। हमारे सेंटर में मैडम टोटल हमारे बच्चों की जो मैथ्स ग्रुप की स्ट्रेंथ है लगभग 70 है, जिसमें बायो और मैथ्स के 40 स्टूडेंट्स शिक्षा के लिए अध्ययनरत हैं। जी, क्योंकि आज हमारे साथ राज अहिरवार भी मौजूद हैं जो M4U कोचिंग में पढ़ते हैं और आपके स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राज, आज का जो दौर है, सोशल मीडिया भी है, ऐसे में एग्जाम की तैयारी आप कैसे करते हैं, कौन सी क्लास में है और कोचिंग का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगता है? मैम, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को मैं गुड आफ्टरनून बोलना चाहता हूं, और बंसल ग्रुप से राघवेंद्र सर और जी राघवेंद्र सर को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि वो जिन्होंने मुझे इससे काबिल समझा, और हमारे जो कोचिंग के सर हैं उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ आकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और जो कोचिंग मतलब हमारी जो स्टडी चल रही वो बहुत अच्छी चल रही है। हमारी कोचिंग में लाइब्रेरी सुविधा भी उपलब्ध है और हम एक 2 घंटे से ज़्यादा भी हम स्टडी कर सकते हैं। राज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने बताया कि इस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही 12th क्लास में हैं, तो अब जो बोर्ड परीक्षा है वो नजदीक आ गई है। नवंबर और दिसंबर का जो महीना होता है, ऐसे में बच्चे अपना रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। कितने घंटे आप पढ़ाई को दे रहे हैं? मैम, मैं प्रॉपर 1.5 से 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहा हूँ, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स मेरे जो भी मैंने समय निर्धारित किया हुआ है, इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम, जिसमें मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए, अब मैं सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी कोचिंग में अलग अलग तरीके के बच्चे आते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी कैच कर लेते हैं, वहीं कुछ बच्चे वीक भी होते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उतनी जल्दी समझ नहीं पाते हैं। आप दोनों को किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से डील करते हैं? मैम, टीचर विशेषकर तो एक मार्गदर्शक होता है। हम सभी बच्चों के एक बहुत बड़े मार्गदर्शक बनने की कोशिश करें। बाकी बच्चों के कैच ऑफ पावर को लेकर अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं और कुछ बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। हमें तो सभी को एक नज़र से पढ़ाना रहता है। साथ में अगर हम देखें कि कौन बच्चा वीक है कौन, तो हम उनके लिए एक प्रोग्रेस टेस्ट रखते हैं जो लगभग वीकली टेस्ट होते हैं। हर वीकली टेस्ट और सडनली उनके रिजल्ट्स हम देते हैं। फिर जो विद्यार्थी जिन कॉन्सेप्ट पर और जिन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहा, उनके लिए हम दोबारा से उन्हें रिवाइज कराकर और शेड्यूल कास्ट के आधार पर हम उन्हें दोबारा से उन चीज़ों पर फोकस कराते हैं। बाकी विद्यार्थी जितने भी होते हैं लगभग कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करते हैं, क्योंकि हम उन्हें हर दिन एक नया मार्ग देते हैं। कोचिंग के साथ साथ हम उन्हें
स्किल्स और अवेयरनेस भी देते हैं, ताकि विद्यार्थी अपने जो है सभी कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से और खेल खेल में ही विशेष गतिविधियों के साथ सब चीज़ों को सीख जाए, बड़ी से बड़ी मेथड को इजीली तरीके से वो कर सके। बाकी मैम सुनील अच्छे जी- रिजल्ट है हमारे यहाँ के, जी। जो वीकली टेस्ट में हम देखने को आते हैं, फिर उन पे हम कार्य भी करते हैं। जी सुनील जी, क्योंकि आप इतने वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप बेहतर रूप से इस बात को जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है, योगदान दे रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि बंसल समूह भी योगदान दे रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं, कैसे पसंद करते हैं? मैम आज के दौर में और विशेषकर जो कोरोना के बाद से अपडेट आया, इन चीज़ों को देखते हुए देखा जाए तो शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही बहुत ही नीचे ग्राफ में चला गया है। लेकिन बंसल की एक्टिविटी हमें ऐसा लग रहा है कि जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, जो बहुत ही वीक हैं और जिनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती है, उनके लिए विशेष अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि बंसल समूह उन्हें स्कूल टू स्कूल या ये कहें कि डोर टू डोर जाके अवेयर करा रहे हैं। ये बंसल की सबसे बड़ी इक्वालिटी है। अगर इन चीज़ों के माध्यम से विद्यार्थी डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म पे आता है, तो वो अपनी स्किल्स को अपने आप इम्प्रूव कर जाएगा। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ से बंसल के द्वारा, जो प्रयास हो रहा है कि स्टूडेंट अपने करियर के साथ साथ अपने फ्यूचर को टोटली बंसल के मार्ग पे अगर चलाए, तो वो डेफिनेटली आगे बहुत ज़्यादा अप्रोच हो सकता है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को पार करके और एक विशेष अपना स्थान बना सकता है। राज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया का ये दौर है, ऐसे में बच्चों के पास जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो काफी ज्यादा है। लक्ष्य आपका क्या है आगे चल के? आप 12th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेना चाहेंगे, खुद को कहाँ देखते हैं? और क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो लक्ष्य से भटकने के चांसेस भी ज्यादा हैं, तो बैलेंस कैसे रखते हैं? मैम मेरा लक्ष्य है कि मुझे 12th के बाद इंजीनियरिंग करना है CS ब्रांच से। तो जैसे 10th के पहले बहुत सारे लक्ष्य होते हैं स्टूडेंट्स के कि मुझे इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर बनना है, और भी कई प्रकार के लक्ष्य होते हैं। पर मैं 11th क्लास में आया, फिर मुझे लगा कि मैथ साइंस ग्रुप से और इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ मैं। तो फिर मुझे सर ने गाइड किया कि आप मैथ साइंस ग्रुप से स्टडी करो और अपना जो भी लक्ष्य है आपका, वो आपका लक्ष्य निर्धारित करो। तो सर ने जो भी गाइडेंस थी, सर हमें समय समय पर गाइड करते रहते हैं। जो भी पढ़ाई से रिलेटेड अपडेट आता है, सर हमको जो भी अपडेट आता है वो सर सभी अपडेट्स हमको देते हैं। बिल्कुल राज, जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं और आगे ध्यान भी दे रहे हैं, ऐसे में लक्ष्य आप जरूर हासिल करेंगे। तो सुनील जी भी हमारे साथ हैं। सुनील जी, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, आप अपने कोचिंग में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन भी बच्चों को कैसे देते हैं? मैम टेक्निकल एजुकेशन में वैसे तो 12th में तीनों सब्जेक्ट गाइड करता हूँ बच्चों को। पहला फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री। विशेष रूप से टेक्निकल कोर्सेज फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं। इन कोर्सेज को लेकर हम बच्चों को प्रैक्टिकली तरीके से गाइडलाइन करते हैं और थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल चीज़ों में उन्हें फोकस कराते हैं, ताकि स्टूडेंट को किसी प्रकार का बर्डन ना हो। अगर देखा जाए टेक्निकल एजुकेशन की तरफ, तो बंसल समूह टेक्निकल लाइन को लेकर बच्चों के प्रति विशेष कार्यरत है। टेक्निकल लाइन में अगर विद्यार्थी जुड़ता है तो वो अपना करियर एक सही मार्ग पर ले जा सकता है, क्योंकि मैम आज के समय में जॉब एक अपॉर्चुनिटी हो गई है, और अपॉर्चुनिटी को अगर हासिल करना है तो बंसल समूह का एक प्लेटफॉर्म है जो टेक्निकल रूप से बच्चों के लिए हमेशा तत्पर है, कार्यरत है। जिसमें मेरे देखे से तो मैम काफ़ी बच्चे मेरे स्टूडेंट जो है काफ़ी समय से बंसल ग्रुप से जुड़े हुए, साथ में CS ब्रांच के साथ, और टेक्निकल अलग अलग सिविल से या अलग अलग लाइनों में इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं। तो मैंने जितना भी अनुभव लिया बंसल से, ये टेक्निकल क्षेत्र में बच्चों के फ्यूचर के लिए एक विशेष योगदान है बंसल की तरफ से। निश्चित ही सुनील जी, ठीक कहा आपने, क्योंकि बंसल समूह के द्वारा भी टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके, इसके लिए काम किया जा रहा है, कदम उठाया जा रहा है। इसमें आपका कोई सुझाव जिससे कि और बेहतर काम किया जा सके? मैम हर एक स्टूडेंट को विशेषकर 10th के प्लेटफॉर्म के बाद एक सही मार्ग अगर मिलता है, तो विद्यार्थी डेफिनेटली अपना फ्यूचर जो है हर एक क्षेत्र में कार्य के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से बना सकता है। मैम इनमें उनके मार्गदर्शक का विशेष योगदान होता है, उनके टीचरों का। तो देखा जाए तो टेक्निकल के लिए अगर बच्चों को वहाँ तक लाना है, तो एक प्लेटफॉर्म अगर बच्चों को मिलता है जो कि बंसल दे रहा है, तो मेरे हिसाब से एक मैम बंसल के लिए तो मैं विशेष वैसे ही धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट टेक्निकल लाइन, CS लाइन और इंजीनियरिंग लाइन में यहाँ वर्कआउट है।
जी, राज के पास में आना चाहूंगी। राज, क्योंकि आपने बताया कि आप कम से कम 1.5 घंटे पढ़ाई करते हैं, ऐसे में स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज भी इस दौरान बेहद इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप हेल्दी रह सकें। तो इन सारी चीजों में बैलेंस रखना भी बेहद जरूरी है, वो कैसे आप करते हैं? मैम, मैं सुबह उठते से ही 30 मिनट्स का योगा और योगा के लिए जाता हूँ, योगा करता हूँ, और जिससे मेरा माइंड भी फ्रेश रहता है। मुझे स्टडी करने में भी बहुत सारी हेल्प मिलती है और जो भी मेरे सब्जेक्ट निर्धारित हुए हैं मैं उस पर फोकस करके पढ़ाई भी कर पा रहा हूँ। राज, कोरोना का ये टाइम था, अभी हम 2 दिनों से देख रहे हैं वापस से जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और अभी 2021 की बात करें तो कोरोना की वजह से सिलेबस का जो पैटर्न था काफी कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। क्या आपको कुछ चेंजेस महसूस हुए और क्या कोई परेशानी या कोई डिफरेंस आपको महसूस हुआ हो? जी मैम, बहुत सारे डिफरेंस हुए हैं और जो भी डिफरेंस हुए हैं फिर हमारी जो कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, जो ब्लूप्रिंट कोरोना के बाद आए हुए हैं, जो भी शिक्षा मंडल से ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे फिर उससे रिलेटेड हमारी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू है। जी, सुनील जी, आपसे भी इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये जो कोरोना काल था ये बेहद ही मुश्किल दौर था सभी के लिए, चाहे फिर वो स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो या फिर टीचर्स हो। आपने कैसे इस टाइम में डील किया और लोगों को, क्योंकि शिक्षा तो देना ही था, पैटर्न भी चेंज हुआ, इस टाइम में आपने किस तरीके से डील किया, सिचुएशन को कैसे संभाला? मैम, हमारी M4U संस्थान जो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ बावी में, तो मेरी वैसे तो 3 ब्रांचें हैं संस्थान की, और अगर मैं देखता हूँ मैम आपदा में अवसर, तो हमने शायद आपदा में ही अवसर ढूंढा है। हमने बच्चों के लिए 2017 से ये कार्यरत हमारी संस्था है, तो 19 में सडनली कोरोना लगा हुआ है। 19 के बाद से विगत 3 वर्षों में बच्चों का ब्रेन पावर कोरोना के बाद से इतना डाउन हुआ है मैम, क्योंकि हम बच्चों को बहुत करीबी से जान पा रहे हैं। फिर हम उन चीज़ों को अपडेट करते हैं, साथ में समय समय पर गाइडलाइन जो आती है उनको आधार लेके, और फिर अनुभव के आधार पे हम बच्चों को गाइड करते हैं। बेसिकली देखा जाए मैम तो कोरोना के बाद तो इतना इजी हो गया है, अगर बच्चों को पढ़ाई में थोड़ी भी रुचि अगर वो रखते हैं और जिनकी फैमिली पहले से एक्टिव रही है या जिन बच्चों ने पढ़ाई को लेकर अपना पहले से लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वो डेफिनेटली आज उन्हें कोई इफेक्ट किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई से दूर हो गए, 3 साल या 2 साल का गैप लगा, वो बच्चे डेफिनेटली वीक हुए। उनके स्तर को सुधारने के लिए मैम हमें उनके बेसिक वीक पॉइंट पर काम करना पड़ता है। अगर वो बच्चा बेसिक वीक पॉइंट से आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमें। पिछले साल कोरोना के बाद भी एग्जाम हुए थे, कुछ बच्चे प्रमोट भी हुए हैं, तो उन सभी टर्म्स कंडीशंस को देखते हुए आज का जो समय अपडेट हुआ उसमें बेसिकली देखा जाए तो बर्डन वाली क्लास हट चुकी है। अगर बच्चा सरल तरीके से उन चीज़ों को जाने, वो डेफिनेटली अपने ऊपर उतार के और अपने फ्यूचर को लक्ष्य निर्धारित के साथ साथ आगे बढ़ सकता है। सुनील जी, एक सवाल जो है, जी आप पूरा कीजिए। इतना कहूंगा कि कोरोना के बाद से अगर पढ़ाई को देखा जाए, वैसे तो बहुत ज्यादा डाउन हो गई पढ़ाई, लेकिन अगर जिन बच्चों ने थोड़ा भी फोकस किया है वो डेफिनेटली इजी तरीके से पढ़ रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई इशू होना नहीं चाहिए, और विशेषकर उनके मार्गदर्शक अगर सही है तो डेफिनेटली आज बच्चे का जो ग्रोथ पावर है वो एज इट इज है, आगे बढ़ ही रहा है। ठीक कहा आपने, बेस अगर ठीक होता है, मजबूत होता है, तो आगे बच्चे अच्छे मार्क्स भी ला पाते हैं। एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी। सुनील जी, सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगी, देखा जाता है कि बच्चे अक्सर शुरुआत में ढील छोड़ देते हैं और जब बोर्ड्स करीब आने वाले होते हैं, एग्जाम करीब आने वाले होते हैं, फिर पढ़ाई जो है तेजी से शुरू करते हैं। ऐसे में क्या कुछ नुकसान होता है? बैलेंस रखना पड़ता है शुरू से अंत में, इस पर आपका क्या विचार है? मैम, बेसिकली ग्रामीण स्तर पे बच्चे जो है जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाता है, एग्जाम का समय नजदीक होता है, तब जाके बच्चों की रुचि आती है। लेकिन हम ये गाइड करने की कोशिश करते हैं उनके फ्रेंड्स जो पहले से जाते हैं। ग्रामीण स्तर में मैम एक अवेयरनेस नहीं होती, विद्यार्थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पाता है, या फिर उसको एक सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती है कि वो उस प्लेटफॉर्म तक आके समय से अपनी पढ़ाई को रन कर सके। इस कंडीशन में हमारी संस्था, मेरे खुद के कुछ लॉ वगैरह नियम मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें हम स्कूल डोर टू डोर जाते हैं, स्कूल टू स्कूल जाते हैं, जिसमें अवेयरनेस देते हैं। इस अवेयरनेस के आधार पे बच्चे पैसे को हम हटा देते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्थिति अगर उसकी सही रहेगी वो बच्चा डायरेक्ट जुड़ता है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है स्टूडेंट चाहकर भी नहीं आ पाता। मैं उस कंडीशन में हम उन बच्चों के वीक पॉइंट पे काम करते हैं कि अगर उसकी पहले से रुचि जिन सब्जेक्ट में,
जिन सब्जेक्ट में वो वीक है उनके लिए उन्हें डेली वर्कआउट देना, डेली उन पर फोकस करना, साथ में क्लियरिटी देना और बहुत सारी चीज़ों पर हम काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है मैम, जो विद्यार्थी साल भर तैयारी करता है उसका रिजल्ट डाउन हो जाता है और जो 3 महीने स्टडी करता है वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे जाता है। तो मैम पढ़ने के ऊपर विद्यार्थी के लिए टीचर का तो विशेष योगदान है ही, साथ में बच्चों का कैच ऑफ पावर कितना स्ट्रांग है उसको लेकर विशेष काम करना पड़ता है। अगर कैच ऑफ पावर स्ट्रांग रहता है तो विद्यार्थी साल भर की पढ़ाई को 6 महीने या 5 महीने में भी बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है और अपना बेस्ट योगदान रिजल्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। बिल्कुल सुनील जी, शिक्षा के 2 पहलू होते हैं, टीचर और शिष्य। दोनों के बीच में अगर जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है तो मदद भी मिलती है पढ़ाई में। आगे मैं सवाल राज से पूछना चाहूंगी। जैसे कि अभी सुनील जी ने बताया, सर बता रहे थे कि सपोर्ट बेहद जरूरी है। अगर जागरूकता होती है पढ़ाई में, अगर घर वालों की भी मदद होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें मदद मिलती है। आपको कितना घर में सपोर्ट मिलता है और किस तरीके से आपकी हेल्प की जाती है? मैम मुझे जो फाइनेंशियल सपोर्ट फुल मिलता है, मैं मैम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फिर भी हमारे जो फादर्स और मदर्स हैं वो हमें फुल सपोर्ट करते हैं। वो मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ा रहे हैं और वो एक मुकाम पर पहुँचाना चाहते हैं हमें, जो हम उनके लिए कुछ बन के दिखा दें, कुछ कर सकें हम उनके लिए, इसलिए वो भी हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल राज, ठीक कहा आपने। राज, ये जो समय है ऐसे में बच्चों को देखा जाता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन होना लाजमी है और हो भी जाता है। कोरोना का समय रहा, ऐसे में जो केसेस थे एंग्जाइटी डिप्रेशन के बहुत ज्यादा बढ़े। बच्चों पर प्रेशर होता है, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? और ऐसा कुछ होता है तो अपना ध्यान हटाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आप क्या करते हैं? मैम मैं पढ़ाई करने के लिए तो मेरा टाइम निर्धारित है पहले से, और जैसे अगर पढ़ाई करते करते जैसे बोर टाइप का लगने लगता है तो थोड़ा बहुत बाहर जो भी अदर एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स वगैरह, उसमें वो करने लगता हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू स्टडी अपनी करता हूँ। कोचिंगों में भी जैसे अगर अदर टाइम पढ़ना हो तो हम कोचिंग में भी अदर टाइम स्टडी कर सकते हैं। और जो बुक वगैरह की सुविधा है, जैसे अगर फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है तो भी हम सर हमें बुक वगैरह में भी सपोर्ट करते हैं, फीस वगैरह में भी सपोर्ट करते हैं। और थैंक यू मैम। जी सुनील, इसी से जुड़ा सुनील जी सवाल आपसे है, क्योंकि बच्चों को सपोर्ट बेहद जरूरी होता है। ऐसे टाइम पर बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए, ध्यान हटाया जाए, तो काउंसलिंग आप कैसे करते हैं? क्योंकि टीचर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैम मैं विशेषकर मेरा एक बेस है TSC, टैलेंट सर्च कंपटीशन। इस बेस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। इसमें ऐसे बच्चे आते हैं मैम मेरे पास, जैसे कि अगर मैं किसी स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ हमारी कुछ टर्म्स कंडीशंस होती है। हम किसी जाति वर्ग या फिर गरीबी अमीरी को नहीं देखते। हमारा जो TSC, टैलेंट सर्च कंपटीशन, हमारी बुनियाद है M4U सेंटर की। इस बुनियाद के आधार पर हम उन बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जो अपनी पढ़ाई करना चाहता है। अब वो किसी जाति वर्ग विशेष या किसी भी गरीबी अमीरी फैमिली से बिलोंग करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो विद्यार्थी टैलेंटेड है तो हम उसे पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। इस कंडीशन में बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली हमसे जुड़ते हैं। अभी मैम हमारे यहाँ लगभग TSC से सिलेक्ट स्टूडेंट 100-125 से ऊपर ही होंगे, जो 12वीं 11वीं अलग अलग स्टैंडर्ड और अलग अलग स्ट्रीम से अपने सब्जेक्ट को लेकर जो है रनिंग करें। ऐसे में मैम बहुत सारी फाइनेंशियल हमें भी स्थिति डगमग होती है। कई बार हमारे पास अमाउंट नहीं होता, लेकिन हम एक लक्ष्य लेकर चलते हैं। तो विद्यार्थी TSC के द्वारा हमारे पास जो आता है उससे हम 2 रुपए भी नहीं लेते, क्योंकि वो अपनी योग्यता को हमें दिखाता है। फिर हम उस पर काम करते हैं, कार्य करते हैं, ताकि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके और फ्यूचर में वो एक सभ्य नागरिक बन सके पढ़ाई को लेकर। जी राज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सिलेबस के लिए आप किस पे डिपेंड रहते हैं? क्योंकि 12th क्लास में बोला जाता है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, NCERT तो आप घोट के पी जाइए, ऐसा कहा जाता है। आप किस पे डिपेंड रहते हैं और कोचिंग से क्या कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है जिससे आपकी मदद मिलती है? मैम कोचिंगों में तो हमें नोट्स भी बनवाए जाते हैं और बुक्स भी हमें प्रोवाइड कराई जाती है। और नोट्स के साथ साथ हमें और भी अदर नोट्स जैसे ब्लूप्रिंट हुआ, वो भी समय समय पर हमें अपडेट्स मिलते रहते हैं सर द्वारा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें स्टडी करने में हमारी मदद करती है।
सुनील जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि शिक्षा के साथ स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। इन बच्चों को जो 12th में है, 10th में है और जो भी आपके कोचिंग में पढ़ रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है, ये कहावत हमारे काफी समय से संचलित है, प्रचलित है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ है, तो डेफिनेटली जो है हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। हमें विशेषकर सभी को संदेश मेरा एक ये रहेगा कि सबसे पहले तो पढ़ाई को फोकस करें, लेकिन पढ़ाई से पहले भी एक लक्ष्य होता है, ताकि हम पहले एक एम बनाएं। एक अगर हमारा एम निर्धारित है तो हम उस पर स्ट्रगल कर सकते हैं। उस स्ट्रगल के कारण विद्यार्थी को सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग से वो सब्जेक्ट पर वो काम करे जो उसके लिए बहुत ही सरल सुगम होते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट अगर मॉर्निंग में पढ़ता है विद्यार्थी, और बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए जो है स्कूल के टाइम से, कोचिंग के टाइम से हटकर अगर वो अपना पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाकर और एक रूपरेखा में कार्य करता है, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आते हैं। इसके साथ मेरा एक संदेश ये है कि विद्यार्थी को सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ना चाहिए। 6 के बाद बिल्कुल फ्री माइंड से अपनी कोचिंग देखें, अपने स्कूल्स देखें। रात को 7 के बाद विद्यार्थी के लिए मेरे हिसाब से, और किसी भी परिवार के लिए, ऐसा तो नहीं होता है कोई परिवार विद्यार्थी फोर्स करता है, तो शाम 7 बजे से 8, 8 से 9, 9 से 10 कंटिन्यू विशेष विषय ऐसे रखना चाहिए जिनमें नींद उड़ना चाहिए। जैसे कि मैथ्स है, फिजिक्स है, ये सब्जेक्ट ऐसे है मैडम कि अगर स्टूडेंट फोकस करके पढ़ता है तो वो डेफिनेटली अच्छा कर जाता है। और नींद तो उन्हीं को आती है मैम जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता। बाकी लक्ष्य वाले विद्यार्थी के लिए, और अब तो स्ट्रगल का टाइम है, स्ट्रगल इतना हो गया कि स्टूडेंट चाहे तो उसके पास समय नहीं, लेकिन फिर भी एक टाइम टेबल की रूपरेखा के आधार पर अगर विद्यार्थी अपना स्ट्रगल करता है, पढ़ाई करता है, तो डेफिनेटली उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के परोक्ष प्रत्यक्ष रूप में सामने आएंगे। सुनील जी, प्रोक्रेस्टिनेशन एक वर्ड होता है, आप शिक्षक हैं, टीचर हैं, बेहतर रूप से इसे समझ पाएंगे। कल पर टाल देना, बच्चे अक्सर करते हैं कि ये जो सिलेबस बचा है, इतना टॉपिक बचा है, इसको कल पढ़ लेते हैं, कल कर लेते हैं, लेकिन ऐसे में देखा जाता है वो टॉपिक छूट ही जाता है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैम, मेरा ये कहना है कि वैसे तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगा कब, ये कहावत हम सुनते आ रहे हैं। तो कल पर कोई भी चीज टालना नहीं चाहिए, जो है वो आज ही है, आज में हमें रहना है। कल तो हमारा फ्यूचर आज ही डिसाइड हो जाएगा। अगर हम आज अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट हमें कल को मिलेंगे। विद्यार्थी को अपने आज पे काम करना है। अगर वो सुबह जागा है तो सुबह जागने से लेकर रात तक उसकी जो रूटीन्स है, अगर रूटीन्स सही है तो दूसरे दिन तो इफेक्टिव उसको अपने आप रिजल्ट मिलेंगे। तो मैम, मेरा यही कहना है कि कल पे कोई भी चीज टालना नहीं चाहिए, जो आज करेंगे तो ही हम इस पर फोकस कर पाएंगे और विशेष रिजल्ट हम दे पाएंगे। राज, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपने पढ़ाई की होगी, कोरोना का ये टाइम था, डिफरेंस कोई आपको महसूस होता है इसमें? जी मैम, ऑनलाइन स्टडी भी करी मैंने स्कूल से, और ऑफलाइन स्टडी भी कर रहा हूँ स्कूल और कोचिंग में। तो ऑनलाइन स्टडी में मैडम यह होता है कि हमारे जो डाउट्स होते हैं वो हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, और ऑफलाइन स्टडी में यह होता है कि हमारे जो भी डाउट्स है वो हम टोटली क्लियर कर लेते हैं उसको। या तो सर से हम जो भी डाउट्स होते हैं वो सर से पूछकर क्लियर कर लेते हैं, या स्कूल में जाकर हम उसको क्लियर कर लेते हैं। और यही फ़र्क है मैम ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी में। ठीक है आपने। सुनील जी, आपसे आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगी, सब बढ़े सब आगे पढ़ें, ये जो बंसल समूह का एक उद्देश्य है, ये आप इसको कैसे देखते हैं और बच्चों तक ये कैसे पहुंचाया जा सकता है? मैम, बंसल समूह जो कार्य कर रहा है, जो स्कूल टू स्कूल विजिट या डोर टू डोर विजिट, इससे बच्चे जो स्किल्ड वाले बच्चे आ रहे हैं आगे, वैसे तो हमें गाइडलाइन देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बंसल समूह इज अ बेस्ट समूह इन दिस फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें अगर सुधार हो तो मैम ग्रामीण स्तर पर विशेष फोकस और होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ से बाबई से बागरा लगभग 12 किलोमीटर है, और मेरे कोचिंग के आज से 4 साल पहले के पढ़ाए हुए विद्यार्थी बंसल में CH ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो उन बच्चों ने, 4-5 बच्चों ने जो एक, और यहाँ से राघवेंद्र सर और सरों के माध्यम से हमने देखा कि उन बच्चों से हम जुड़े, और सर के माध्यम से जब जुड़े तो आज वो बच्चे सीधा यहाँ तक आ रहे हैं। बस की सुविधा है, ये हमारे लिए विशेष रूप से बहुत ही अच्छा है। और बंसल समूह की जो एक्टिविटीज़ है उनमें बच्चों की ग्रोथ ही है मैम,
और साथ में अगर स्किल्ड जो उनकी अगर बच्चों की जो स्किल्ड है, हर एक क्षेत्र में हर एक विद्यार्थी का अलग एक मोटिव होता है कि वो अपना एक लक्ष्य बनाए, तो उसके साथ साथ बंसल समूह का कार्य बहुत ही सराहनीय है मैडम, और धन्यवाद करेंगे हम बंसल समूह का। ऐसे ही हमारे क्षेत्र में कार्य भी करते रहें, साथ में हम कोशिश करेंगे जो विद्यार्थी आगे बढ़े तो इंजीनियरिंग लाइन में अपना जो है फ्यूचर निर्धारित करें। निश्चित ही सुनील जी, और आज आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।